ये वो मैच था जब रोहित पांडे की जोड़ी ने प्राइम ऑस्ट्रेलिया के जबड़ों से जीत चुरा ली। जी हाँ दोस्तों, ये बात है साल 2016 में खेले जा रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक जबरदस्त ओडीआई मैच की, जिसमें भारत टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी के लिए बुलाता है। ओपनिंग करने आए आरोन फिंच और डेविड वार्नर, लेकिन पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर ईशांत शर्मा ने आरोन फिंच को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। फिर बैटिंग करने स्टीव स्मिथ आते हैं और फिर वार्नर और स्मिथ के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप होती है। दोनों की जोड़ी पावर प्ले खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया को 60 के पार पहुंचा देती है, लेकिन 11वें ओवर में कप्तान धोनी बुमराह को वापस लेकर आते हैं और आते ही बुमराह एक लेंथ बॉल डालकर स्मिथ से छुटकारा दिला देते हैं। स्मिथ के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की लगातार विकेट गिरने लगी। जॉर्ज बैली और शॉन मार्श जैसे खिलाड़ी भी बिना कुछ खास किए पवेलियन लौट जाते हैं। फिर क्रीज पर आते हैं शॉन मार्श के छोटे भाई मिचेल मार्श और फिर डेविड वार्नर ने मिचेल मार्श के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया की गाड़ी को आगे बढ़ाया। मिचेल मार्श ने रनों की रफ्तार कम नहीं होने दी और वार्नर के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और फिर 35वें ओवर की तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर अपने करियर की 5वीं और भारत के खिलाफ पहली ओडीआई सेंचुरी पूरी करते हैं। थोड़ी ही देर बाद मिचेल मार्श भी 80 गेंदों में अपनी पहली ओडीआई सेंचुरी पूरी करते हैं। दोनों के बीच एक शानदार साझेदारी होती है, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर में 330 रन का विशाल स्कोर खड़ा करती है। अब भारत को जीत के लिए 331 रन बनाने थे और प्राइम ऑस्ट्रेलिया के सामने उनकी राह आसान नहीं होने वाली थी, लेकिन धवन और रोहित को कुछ और ही मंजूर था। दोनों ने मिलकर भारत को एक उम्दा शुरुआत दी। एक तरफ धवन चौकों में डील कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रोहित संभाल कर खेल रहे थे और मात्र 40 गेंदों में शिखर धवन एक छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। देखते ही देखते दोनों ने 15 ओवर में 100 रन की पार्टनरशिप कर ली, लेकिन तभी 18वें ओवर की पहली गेंद पर शॉन मार्श एक जबरदस्त कैच लेकर धवन को आउट कर देते हैं और अगले ही ओवर में जॉन हेस्टिंग्स विराट कोहली को आउट कर भारत को एक बड़ा झटका देते हैं। और फिर क्रीज पर आते हैं युवा बल्लेबाज मनीष पांडे, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में खेलने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन रोहित शर्मा ने पांडे को प्रेशर में आने का मौका ही नहीं दिया और हर ओवर में सिंगल डबल लेकर रन रेट को काबू में रखा। रोहित शर्मा आराम से खेलते हुए 60 गेंदों में अपना 50 पूरा करते हैं। 50 के बाद रोहित शर्मा अपनी पारी को सेकंड गियर में ले जाते हैं और तेजी से रन बटोरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनीष पांडे भी सेट होकर खुलकर अपने शॉट्स खेलने लगते हैं और भारत की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब दोनों तरफ से रन बनते देख ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज दबाव में आ जाते हैं। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर 200 पार हो चुका था, लेकिन 34वें ओवर की दूसरी गेंद पर 99 रन पर खेलते हुए रोहित शर्मा का आउट हो जाना मैच में एक और ट्विस्ट ले आता है। भारत को अभी भी 99 गेंदों में 100 रन चाहिए थे। तभी क्रीज पर आते हैं एमएस धोनी। धोनी ने आते ही मैच की स्थिति को समझा और सिंगल डबल लेकर गेम को चलाया। दूसरी तरफ मनीष पांडे बीच बीच में चौके निकालकर प्रेशर कम करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों के बीच एक निर्णायक पार्टनरशिप होती है जो मैच को और करीब ले जाती है। अब भारत को आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे और धोनी पहली गेंद पर एक फ्लैट छक्का मार देते हैं। अब जीत के लिए 5 गेंदों में सिर्फ 6 रन चाहिए थे, तभी धोनी कैच आउट हो जाते हैं। अब पूरी जिम्मेदारी मनीष पांडे के ऊपर थी और पांडे ने एक शानदार चौका झड़कर न सिर्फ टीम को जीत दिलाई, बल्कि अपना करियर का बेस्ट शतक भी पूरा करके ऑस्ट्रेलिया के मुंह से जीत छीन